हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं कमलेश कुमार आज आप लोग के बीच में फिर उपस्थित हूँ। आज दोस्त फिर समांतर श्रेणी ही चलेगा। जब तक समांतर श्रेणी चैप्टर खत्म नहीं होता है तब तक आप लोग का वीडियो हम पहुंचाते रहेंगे। तो चलिए, पिछले वीडियो में हमने बता चुका था 1 से लेकर 7 तक ले। आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से। तो क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि किसी समांतर श्रेणी का 5वां पद 11 तथा 9वां पद 7 हो तो 16वां पद कट करना है, निकालना है। तो चलिए आइए समझते हैं। लिखेंगे यहाँ हल। क्या कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी का 5वां पद। तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे कि पहला पद और सर्वांतर इसको क्या करेंगे, मान लेंगे। तो लिखेंगे माना कि प्रथम पद कितना हो गया ए, तथा अरे हल्ला हल्ला नहीं, तथा सार्वंतर कितना हो गया बी। प्रथम पद ये माने सार्वंतर कितना हो गया बी। तो हम लोग जानते हैं कि टी एन बराबर फॉर्मूला होता है। तो एनवा पद जिसको हम लोग कहते हैं, तो एनवा पद यानी कि टी एन बराबर है ना। तो टी एन बराबर फॉर्मूला का होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू का हो जाता है डी हो जाता है। यहाँ तक क्लियर। ये टी एन बराबर फॉर्मूला का होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू का हो गया डी हो गया। तो दिया हुआ है बाबू की श्रेणी का 5वां पद 11 है। श्रेणी का 5वां पद का चीज है 11 है। तो देखिए यहाँ पर तो लिखेंगे अब प्रश्न से डायरेक्ट करते हैं। प्रश्न से का हो गया कि 5वां पद कितना दिया हुआ है 11। तो यानी 5वां पद यानी एनवा पद। तो 5वां पद यानी टी एन। तो टी एन यानी T5 कितना दिया हुआ है 11 दिया हुआ है। यानी 5वां पद कितना हो गया 11। ठीक है। तो T5 का मतलब का हो गया a प्लस 4d। क्या हो गया a प्लस 4d बराबर कितना हो गया 11। मतलब ये a प्लस 4d कहाँ से आया, देखिए यहाँ पर समझिए। a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है ना बाबू, यानी टी एन बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। अरे अल्लाह, टी एन बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो हमसे पूछा काची कि 5वां पद। तो 5वां पद यानी एनवा पद। तो 5वां पद कितना हो गया T5। यहाँ देखिए T5 है ना। तो T5 है तो ए का जगह एन का जगह पर हम 5 वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा 5 माइनस 1 इंटू कितना हो गया डी। तो ए प्लस 5 में से एक कितना बचा 4 और डी में गुना हुआ कितना हो गया 4d। देखिए 5वां पद ए प्लस 4d हुआ ना, इसलिए इसको डायरेक्ट लिखे का चाहिए ए प्लस 4d, क्योंकि 5वां पद दिया हुआ है 11। तो ए प्लस 4d। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए इसको मिटाते हैं। ये मिटाने वाला कहाँ है जी, नहीं ठीक है। तो 5वां पद कितना हो गया, 5वां पद हो गया 11। ये हमारा समीकरण का हो गया 1 हो गया। फिर क्या कहता है तथा 9वां पद 7 है। क्या कहा तथा 9वां पद कितना, 9वां पद कितना कहा, 9वां पद 7 है। क्या कहा 9वां पद कितना है 7 है। तो 9वां पद का मतलब T9 और T9 बराबर कितना बता रहा है 7। तो T9 को हम लिख सकते हैं a प्लस 8d। लिखेंगे ना, जैसे अभी a प्लस 4d लिखे 5वां पद था, या कितना हो गया a प्लस 8d हो गया बराबर कितना हो गया 7। ये समीकरण कितना हो गया 2 हो गया। ये समीकरण कितना हो गया 2 हो गया। अब चलेंगे समीकरण 1 और 2 को काची करने से, घटाने से। तो समीकरण 1 कितना हो गया a प्लस 4d बराबर कितना हो गया 11 और ये कितना हो गया a प्लस 8d बराबर कितना हो गया 7 हो गया। क्लियर। देखिए चिन्ह चेंज करेंगे, सब प्लस में कटिंग हो जाएगा माइनस में, हो माइनस हो माइनस हो माइनस 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 ही कट हो गया कैंसिल हो गया। ये कितना बचा 4d में से माइनस काट दी जा रहा है तो माइनस के 4d बचा। आई कितना हो गया 11 में 7 दिया कितना बचा 4। तो d बराबर कितना हो गया 4 बटे माइनस 4 भागा मारेंगे तो d बराबर कितना आ गया माइनस का 1। d का मान कितना निकल गया माइनस का 1 निकल गया। ठीक है। अब लिखेंगे समीकरण 1 में किसी में भी d का मान रख दीजिए, 1 में या तो 2 में। समीकरण 1 में d का मान रखने पर, d का मान रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 कितना है बाबू, देखो यहाँ a प्लस 4d हो गया, a प्लस 4d बराबर कितना है 11। d का मान कितना है a प्लस 4 इंटू डी कितना करेंगे माइनस के 1 बराबर कितना 11।
ए प्लस, ये गुना होगा बाबू, तो 4 में -1 से गुना होगा, कितना हो जाएगा माइनस, माइनस कितना हो गया 4, अब बराबर कितना हो गया 11 हो गया। तो ए बराबर कितना हो जाएगा 11, माइनस ऊपर जाएगा, -4 तो कितना हो जाएगा प्लस में, तो ए बराबर कितना हो गया 11 4 15, यानी ए का मान कितना निकल गया हमारा 15 निकल गया। क्लियर। अब देखिए का क्या रहा था 16वां पद, अब 16वां पद, 16वां पद का करना था, निकालना था, तो अब 16वां पद कितना हो जाएगा, यानी T16 बराबर, T16 को हम कैसे लिख सकते हैं, 16वां पद को लिख सकते हैं a प्लस 15d, 16वां पद को लिखेंगे a प्लस 15d, तो a का वैल्यू कितना निकला 15, यहाँ लिखेंगे कितना 15 प्लस 15, और d का वैल्यू कितना है, d का वैल्यू -1, इसको कैसे हो जाएगा -1 में कैसे हो जाएगा गुना हो जाएगा, तो 15 प्लस, इसमें गुना होगा -1 में, 15 -1 से गुना होगा तो माइनस का कितना हो गया 15 हो गया। क्लियर। ये कितना हो गया 15 में से 15 गया 0 हो गया, यानी कि 16वां पद जो है कि हमारा कितना प्राप्त हुआ 0 प्राप्त हुआ। तो हम लिख सकते हैं अतः 16वां पद कितना, 16वां पद बराबर 0, यही हमारा कैसे हो गया फाइनल आंसर हो गया। क्लियर। चलिए अब इसको मिटाते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है, किसी समांतर श्रेणी का 8वां पद -23 तथा 12वां पद -39 है, तो क्या करना है श्रेणी एकदम सेम टू ऐसा ही बनाना है, लेकिन तो श्रेणी लिखने के लिए कह रहा है, उसमें किसी नेक्स्ट पद को निकालने के लिए कह रहा था, इसमें क्या कर रहा है श्रेणी लिखने के लिए। तो चलिए फिर वैसा ही बनाते हैं, लिखेंगे काची हल। देखिए मान लेंगे, क्योंकि माना कि प्रथम पद कितना हो गया ए तथा सार्वंतर कितना हो गया डी हो गया, है ना। किसी समांतर श्रेणी का 8वां पद, तो हमने मान लिया, माना कि प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी, तो एनवा पद क्या हो जाएगा, एनवा पद का मतलब टीएन, तो टीएन बराबर फॉर्मूला का होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू का हो जाता है डी, ये हमारा सूत्र हो गया, इसको एनवा पद कहते हैं। ठीक है, तो हमने प्रथम पद को मान लिया, सार्वंतर कितना हो गया हमारा डी हो गया। अब कह रहा है कुछ बाबू कि 8वां पद कितना हो -23, क्या बोला। अब चलेंगे प्रश्न से कर लीजिए तो और बढ़िया है। अब चलेंगे प्रश्न से क्या बोला 8वां पद कितना हो, 8वां पद -23, 8वां पद कितना हो -23 हो, तो बाबू 8वां पद -23 हो, तो 8वां पद को हम लोग जैसे 8वां पद होता है ना, तो ये T8 लिखेंगे 8वां पद को, तो 8वां पद कितना हो गया -23 हो गया। 8वां पद को हम लोग लिखते हैं a प्लस 7d, क्योंकि अभी पिछले वीडियो में बताए थे आप लोग का कि 7d कैसे आया, एक कम कैसे आता है, क्योंकि n का वैल्यू यदि जो हम इस पर ये फार्मूला पर n का वैल्यू 8 रखेंगे ना, तो हमारा निकल कर कितना आएगा a प्लस 7d आएगा, बराबर कच्चे हो गया माइनस के कच्चे हो गया 23, ये समीकरण कच्चे हो गया 1 हो गया। ठीक है। अब पुनः काची कहा कि 12वां पद -39 हो, कौन सा पद 12वां पद, 12वां पद -39 हो। देखो 12वां पद को हम लिख सकते हैं कैसे T12 लिख सकते हैं, T12 बराबर काची हो जाएगा -39 हो जाएगा, और T12 को हम लिख सकते हैं a प्लस 11d लिखेंगे, अब बराबर काची -39, ये समीकरण हमारा काची निकल गया, समीकरण 2 निकल गया। अब क्या करेंगे समीकरण 1 और 2 को काची करेंगे हल कर देंगे, यहाँ लिखेंगे अब समीकरण 1 और 2 को काची करने से घटाने, समीकरण 1 और 2 को घटाने, तो पहला समीकरण कितना हो गया, पहला समीकरण हो गया a प्लस 7d बराबर कितना हो गया -23, और दूसरा समीकरण हो गया a प्लस 11d बराबर माइनस के काची हो गया 39 हो गया। अब चिन्ह को चेंज कर दीजिए, माइनस यहाँ देखिए माइनस हो प्लस होगा, तो इसको डायरेक्ट हम यहाँ प्लस कर देते हैं, प्लस कितना हो गया
39 हो गया, चिन्ह चेंज हो गया, कच हो गया, प्लस के अभी 39 हो गया। इससे ये कच हुआ, कट गया। अब देखिए 7d और माइनस के कितना है 11d, तो माइनस के कितना बचेगा 7 4 11, माइनस के 4d बचेगा। अब देखिए प्लस 39 है, माइनस कितना है 23 है, तो प्लस के कितना बच जाएगा, 9 में से 3 गया 6 और 3 में 16 हो गया। ठीक है, तो d बराबर कितना हो जाएगा 16 बटे माइनस के 4, काटेंगे तो d बराबर 4 चौके 16 यानी माइनस के 4 प्राप्त होगा। d का आंसर, d का मान कितना प्राप्त हो गया माइनस के 4। करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे, आ रहा है समझ में जी हैं। चलिए अब लिखेंगे कि समीकरण 1 में d का मान रखने पर, d का मान रखने, अरे लड़का अल्लाह नहीं। चलिए तो समीकरण 1 कितना है, समीकरण 1 है a प्लस 7d बराबर कितना है माइनस के 23। a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू हमने a ही माने हैं, तो a प्लस 7d, तो 7 गुणे d का वैल्यू कितना है माइनस के 4 बराबर क्या चीज माइनस 23। ये प्लस माइनस गुना होगा, ये माइनस के 28 होगा, 7 चौक 28, माइनस 28 और प्लस में तो माइनस के डायरेक्ट काची हो जाएगा 28 बराबर काची हो गया माइनस के 23। ठीक है, तो a बराबर हम लिखेंगे माइनस के 23, माइनस 28 उधर जान के प्लस 28 हो जाएगा, तो a का वैल्यू कितना बचा प्लस के 5, यानी a का मान कितना निकल गया, a का मान 5 निकल गया और d का मान कितना निकल गया 4 निकल गया। ठीक है, अब कह रहा है काची, कह रहा है कि श्रेणी लिखिए। श्रेणी लिखने का मतलब कि मतलब श्रेणी में उसको सजाइए, कि मतलब कि श्रेणी किस तरह से था, मैंने पहला डिजिट कितना है, पहला अंक कितना था, दूसरा अंक कितना है, इस तरह से तो लिखेंगे। प्रथम पद कितना हो गया, प्रथम पद निकल गया कितना, प्रथम पद निकल गया a और सार्वंतर कितना निकल गया, सार्वंतर यानी d कितना निकल गया, तो d का मान निकल गया बाबू, d का मान निकल गया माइनस के 4। ठीक है, तो हम लिखेंगे, अब यहाँ पर देखिए ऐसे सजाइए इसको, प्रथम पद, प्रथम पद a, तो a बराबर कितना निकला, a बराबर कितना निकला 5 निकला, a बराबर कितना निकला 5 निकला। ठीक है, अब दूसरा पद, दूसरा पद का हो जाएगा, दूसरा पद का मतलब a2, जिसको हम लोग मतलब प्रथम पद को हम लोग a भी कहते हैं और प्रथम पद को tn भी कहते हैं, यानी tn बराबर लिखिए चाहे a बराबर लिखिए, कितना नहीं हो गया 5, और दूसरा पद को t2 कहते हैं, तो t2 का वैल्यू काची हो, t2 हो जाएगा a प्लस d हो जाएगा, a प्लस d, तो a का मान कितना है, a का मान 5 है और प्लस d का मान कितना निकला, d का मान माइनस के 4 निकला, तो 5 प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस, अभी बचा कितना 1 बचा, तो d का दूसरा पद कितना निकल गया 1 निकल गया। अब तीसरा पद लिखेंगे, तीसरा पद, तीसरा पद का मतलब t3, तो t3 पर का हो जाएगा a प्लस के 2d, a प्लस के 2d, तो a कितना है बाबू 5 है और प्लस के 2d और d कितना है माइनस के 4, तो माइनस 4 से का हो जाएगा गुना हो जाएगा, तो 5 प्लस कितना होगा 4 दूना 8, तो डायरेक्ट माइनस के 8 लिखते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि माइनस 4 में 2 से गुना हुआ माइनस के 8, प्लस माइनस माइनस हो गया, ये बचा कितना माइनस के 3। तो देखिए श्रेणी लिखने के लिए 3 पद भी बहुत काफी है, समझे कि ना, और 3 पद से आप सभी चीज को निकाल सकते हैं पूरा समांतर श्रेणी में। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे, इसलिए श्रेणी बराबर, श्रेणी बराबर काचे हो जाएगा, तो प्रथम पद, तो प्रथम पद कितना हो गया 5 हो गया, फिर दूसरा पद, दूसरा पद कितना निकल गया 1 निकल गया, फिर तीसरा पद कितना निकल गया माइनस के 3, इस तरह से डॉट डॉट चलते रहेगा। यही हमारा काची हो गया फाइनल आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए मिटाते हैं इसको और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि समांतर श्रेणी का पीवा पद Q तथा Qवा पद P है तो उसका P प्लस Qवा पद का करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे इसको, हल लिखेंगे, माना कि प्रथम पद ये हो गया तथा सार्वंतर कितना हो जाएगा
तथा सार्वंतर कितना हो गया, सार्वंतर का ची हो गया डी हो गया। ठीक है, तो एनवा पद का ची हो जाएगा, एनवा पद का मतलब टीएन, तो टीएन वर्गफल का ची होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब चलते हैं, अब चलते हैं प्रश्न से। क्या कहता है प्रश्न से, कहता है पीवा पद काची है क्यू है, पीवा पद कितना है क्यू है, तो पीवा पद क्यू है तो टीएन के जगह पर काची लिखाएगा टीपी लिखाएगा, काची लिखाएगा टीपी बराबर ए प्लस, तो एन का मान कितना हो जाएगा पी और माइनस का ची वन और इंटू का ची हो जाएगा टी। तो पीवा पद कितना कर रहा है दोस्त, पीवा पद कर रहा है क्यू, यहाँ टीपी के जगह पर अब कितना लिखा जाएगा क्यू, क्यों, क्योंकि पीवा पद का है क्यू है, पीवा पद क्यू, तो पीवा पद का जगह पर क्यू लिखे, अब बराबर क्या होगा ए प्लस पी और डी में गुना होगा का हो जाएगा पी डी और माइनस के डी वन में डी से गुना होगा कितना होगा माइनस के डी प्राप्त हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, आप इस अरे हला समझो पहले, आप इसको ऐसे भी सजा के लिख सकते हैं ए प्लस बी डी माइनस डी बराबर का ची क्यू, ये समीकरण का ची हो गया एक हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा अब देखिए पुनः चलते हैं, पुनः काची कहता है, पुनः कहता है कि क्यूमा पद पी हो, कितना हो क्यूमा पद पी हो, तो देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है क्यूमा पद पी हो तो टी क्यू, तो टी क्यू बराबर यहाँ कहा ना बाबू क्यूमा पद क्यू तथा क्यूमा पद पी हो, तो टी क्यू बराबर का होगा ए प्लस एन का जगह पर काची लिखाएगा क्यू माइनस वन और इंटू का हो जाएगा डी, क्योंकि एन का जगह पर यहाँ क्यू लिखा है इसलिए क्योंकि क्यूमा पद है। ठीक है, अब यहाँ देखिए तो ये कितना क्यूमा पद कितना बता रहा है, क्यूमा पद पी बता रहा है, तो क्यूमा पद का जगह क्यू के जगह पर पी लिखाएगा, ए प्लस का हो जाएगा गुना होगा क्यू डी और माइनस के का हो गया डी। अब इसको ये पट्टी चेंज कर देते हैं, तो ए प्लस क्यू डी और माइनस के का डी बराबर का हो गया पी, मतलब सिर्फ पलट दिए। ठीक है, ये समीकरण का हो गया दो हो गया। अब लिखेंगे समीकरण एक और दो को घटाने से क्या हो जाएगा, समीकरण एक में दो से काटी करने घटाने से। ठीक है, तो पहला समीकरण का हो गया, पहला समीकरण हो गया ए प्लस पी डी माइनस डी बराबर का हो गया क्यू, दूसरा समीकरण हो गया ए प्लस क्यू डी माइनस डी बराबर का हो गया पी हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत, रे अल्लाह का इतना हल्ला कर रहा है तुम लोग भी नहीं आ रहा है समझ में, मैं इतना गर्मी बाप रे बाप, कब बारिश होगा। जिसको जहां नहीं समझ में आता है वो पूछना है, ठीक है, यहाँ से नहीं समझे। ठीक है, चलिए देखिए अब समीकरण एक और दो को हल कर रहे हैं, चिन्ह चेंज करो बाबू, माइनस माइनस हो गया प्लस, ये क्या हो गया माइनस हो गया। ठीक है, अब देखिए ए से ए कट गया प्लस माइनस, डी कट गया प्लस माइनस, बच गया काची, बच गया पी डी माइनस काची क्यू डी और बराबर क्यू माइनस काची हो गया पी। क्लियर, अब यहाँ पर देखें डी कॉमन है ना, डी दोनों में, डी को बाहर कर दीजिए तो कितना बचेगा पी माइनस क्यू, आई बराबर काची हो गया, ई बराबर हो गया क्यू माइनस पी, है ना, कोई दिक्कत। अब यहाँ देखिए डी इंटू पी माइनस क्यू बराबर माइनस वन कॉमा ले लेते हैं यहाँ पर, देखिए क्योंकि वन कॉमा लेने से तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वन में किसी संख्या से गुना करने पर विरोध नहीं आता है, ये हमने माइनस वन को काची किए कॉमा ले लिए, यह काची हो गया माइनस के क्यू और प्लस के काची हो गया पी। क्लियर, अब डी इंटू कितना हो जाएगा पी माइनस क्यू बराबर माइनस वन, इसको चेंज करके पी प्लस में तो पी प्लस में लिख दिया माइनस के काची हो गया क्यू। क्लियर, अब देखिए डी बराबर लिखेंगे माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू, अब बटा में काची हो जाएगा पी माइनस क्यू। क्लियर, एरा से राई कट गया तो डी बराबर कितना बच गया माइनस का
वन बच गया, डी बराबर माइनस का वन हो गया। ठीक है, अब लिखेंगे कि समीकरण एक में डी का मान रखने पर तो समीकरण एक कितना है, देखिए कितना हो गया, ए प्लस पी डी माइनस डी बराबर कैसे हो गया, क्यू हो गया। अरे अल्लाह, क्या हो गया, डी का मान कितना है माइनस वन, तो लिखेंगे ए प्लस पी इंटू माइनस डी, डी का मान कितना है माइनस वन, तो माइनस वन से गुना, ये हो माइनस और फिर डी का जगह पर फिर माइनस वन और बराबर में क्यू। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर काची का डी का मान रख रहे हैं, तो डी का मान कितना है माइनस वन, तो जहां जहां डी है वहां वहां माइनस वन रखेंगे। देखिए यहाँ डी था तो माइनस वन रखे, यहाँ डी है देखिए माइनस वन रखे। क्लियर, कितना हो जाएगा ए प्लस, अब देखिए पी या माइनस वन में गुना होगा तो माइनस पी, आई प्लस है तो कैसे हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा माइनस के पी, आई माइनस और माइनस मिलकर कैसे हो जाएगा प्लस वन, बराबर कैसे हो गया क्यू हो गया। कोई दिक्कत, अब देखिए यदि हम यहाँ पर लिखेंगे ए बराबर यदि लिखना चाहेंगे, तो क्यू की पटियांतर कैसे हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस हो जाएगा, तो क्यू बराबर ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा क्यू और प्लस का हो जाएगा पी और माइनस का चीज वन, यही होगा जी, ये बराबर का हो जाएगा क्यू प्लस पी माइनस वन। क्लियर, यहाँ तक आ गया समझ में, ये हल्ला काय कर रहा है तुम लोग भी, तो ए का मान हम लोग का यहाँ तक अच्छी होगा समझ में आ गया। तो निकाले ले क्या कर रहा था बाबू, तो निकाले ले क्या कर रहा था, एनवा पद कितना उसका, यानी पी प्लस क्यूवा पद काची करना है, ज्ञात करना है, तो टी एन बराबर काची हो गया, टी एन बराबर हो गया ए प्लस एन माइनस वन इंटू काची हो गया टी हो गया। अब टी एन के जगह पर हमको कितना मान रखना है, अरे अल्लाह पी प्लस क्यू, तो टी के जगह पर काची रखेंगे पी प्लस क्यू, ये कितना है, ये देखिए है क्यू प्लस पी माइनस काची है वन, अब फिर प्लस एन का जगह पर काची लिखाएगा पी प्लस क्यू माइनस वन और डी का वैल्यू है माइनस वन। अब ना होगा कितना हो जाएगा क्यू प्लस पी माइनस वन में पी से गुना होगा तो कैसे हो जाएगा माइनस के पी, फिर माइनस के कैसे हो जाएगा क्यू, आई प्लस के कैसे हो जाएगा वन हो जाएगा। तो देखिए क्यू से क्यू माइनस प्लस कैंसिल, पी से माइनस प्लस कैंसिल, वन से माइनस प्लस कैंसिल, तो बराबर काची हो गया जीरो हो गया। तो हमसे पूछ रहा था काची कि पी प्लस क्यूवा पद को काची करना है, ज्ञात करना है, तो पी प्लस क्यूवा पद का वैल्यू कितना आ गया जीरो, लिखेंगे अतः पी प्लस क्यूवा पद बराबर काची आया जीरो, यही हमारा काची हो गया फाइनल आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए, थोड़ा सा टफ है, ज्यादा भारी नहीं है, हल्का टफ है, गुना जोड़ गुना करने में लोग बच्चे ना बका जाता है, लेकिन ज्यादा भारी नहीं है, समझे, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। चलिए अब इसको कैसे करते हैं मिटाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए ये क्या करता है, किसी समांतर श्रेणी का चौथा पद उसके पहले पद का 3 गुना है और सातवां पद तीसरे पद के दोगुने से एक अधिक है तो श्रेणी का निर्माण करें। समझेंगे आप, क्योंकि माना कि प्रथम पद कितना हो जाएगा, प्रथम पद ये हो गया तथा सार्वंतर कितना हो जाएगा, सार्वंतर डी हो गया। ठीक है, प्रथम पद ये माने सार्वंतर कितना हो गया डी। अब चलेंगे दोस्त प्रश्न से क्या कह रहा है, कहता है चौथा पद पहले पद का 3 गुना है, चौथा पद यानी कि T4
चौथा पद जो है कि पहले पद का 3 गुना, तो पहला पद कितना है ए, और एक क्या गुना है 3 गुना, तो फिर ये हो गया क्लियर। चौथा पद को हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस 3d, क्योंकि ये बता चुके हैं कि 3d कैसे आता है, इसे कैसे आया, ये कितना हो गया 3a हो गया, ठीक है, ए प्लस 3d। अब देखिए यहाँ 3d बराबर लिखेंगे, इधर 3a प्लस के इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 3d बराबर कितना आ गया 2a आ गया, तो d बराबर काची आ गया 2a बटे 3, ये हमारा काची निकल गया d निकल गया, 2a बटे कितना 3 हो गया, ये हमारा क्या निकल गया d निकल गया। अब चलेंगे पुनः, पुनः क्या कहता है, पुनः कहता है कि सातवां पद तीसरे पद के दोगुने से एक अधिक है, सातवां पद, सातवां पद यानी T7 कहता है सातवां पद तीसरे पद के दोगुने से, तो तीसरा पद कितना हो गया T3 और एक कै गुना दोगुने से, कितना अधिक है एक अधिक है, तो प्लस कितना हो गया एक हो गया, एक अच्छी है अधिक। चलिए अब इसको T7 को हम लोग लिखेंगे a प्लस 6d, ये प्लस 6d लिखेंगे T7 को। अभी तीसरा पद, तो तीसरा पद कितना होगा a प्लस 2d हो जाएगा, और एक दो गुना, तो दो गुना है तीन दो लगा देते हैं, इंटू हो गया दो गुना, प्लस का हो गया 1 हो गया, ये कितना हो जाएगा a प्लस 6d बराबर, गुना करिए तो कितना हो जाएगा 2a प्लस 2 गुना 4d, प्लस का हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब क्या करिए बराबर को हटाइए, तो a प्लस 6d और माइनस के काची 2a और माइनस के 4d और माइनस का 1 बराबर काची हो गया 0 हो गया। अब देखिए a है प्लस में और ये माइनस 2a है, तो कितना हो जाएगा घट कर काची हो जाएगा माइनस के a, प्लस के छोड़ दिया माइनस के 4d, तो मैं प्लस के कितना हो गया, तो में 4 गया कितना बचा 2d, और माइनस 1 और बराबर काची हो गया 0, माइनस a प्लस 2d माइनस ए प्लस 2d बराबर प्लस के काची हो गया 1 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे, ये जो d का वैल्यू जो निकला है इसमें काची करेंगे पुट कर देंगे, ठीक है। अब इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए, लिखेंगे समीकरण, इसको समीकरण 2 भी मान सकते हैं, ठीक है, तो लिखेंगे कि समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से, ठीक है, या तो समीकरण 2 में d का मान रखने पर, ठीक है, तो कितना हो जाएगा माइनस के a प्लस 2d बराबर का चीज है 1 है, और तो माइनस के a प्लस 2 और d का मान कितना निकला हुआ है इंटू d का मान निकला हुआ है 2a प्लस 3, 2a प्लस 3 बराबर का हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब तो माइनस के a प्लस 2 दूना का हो जाएगा 4a और बटा में का हो जाएगा 3 बराबर का हो गया 1 हो गया। इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा, ये बराबर 1 रहेगा, यहाँ एक छिपल रहेगा, तो एक किया 3 तो माइनस के काचे हो जाएगा 3a और प्लस 3a कम 3 की काचे हो गया 4a हो गया। अब माइनस के 3 या प्लस के 4a घटेगा, तो बचेगा कितना बाबू, प्लस के a बच जाएगा a बटे काचे हो जाएगा 3 आई बराबर में काचे हो जाएगा 1, यहाँ बटा 1 कर लीजिए, 3 गुना करिए तो a बराबर काचे हो गया 3, यानी a का मान कितना निकल गया 3 निकल गया। अब देखिए समीकरण 1 में a का मान रख दीजिए तो d का मान पूरा क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ क्या करेंगे, समीकरण 1 में d का मान रखने पर, तो समीकरण 1 कितना है d बराबर कितना हो गया 2a बटे क्या हो गया 3, तो d बराबर का हो गया 2 गुने a का मान कितना है 3 और बटा में का हो गया 3। यहाँ तक कोई दिक्कत? 3 से 3 का होगा काट देंगे तो d का वैल्यू कितना निकल गया 2 निकल गया, d का मान कितना निकल गया 2 निकल गया। क्लियर? उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब यहाँ d का वैल्यू 2 निकल गया, अब निकाले क्या कर रहा है, तो निकाले क्या कर रहा था, तो श्रेणी का काची करना है निर्माण करना है, तो श्रेणी बराबर लिखिए यहाँ पर, तो श्रेणी का निर्माण करना है, तो प्रथम पद दूसरा पद तीसरा पद कम से कम 3 पदों तक उसको क्या करना है निकालना है, 3 पदों के निकालने के बाद में फिर क्या हो जाता है ये आप श्रेणी को सजा सकते हैं। तो अब लिखेंगे अब प्रथम पद काची हो गया
प्रथम पद ए, या तो इसको आप T1 भी कह सकते हैं। तो ये कितना हो गया, तो प्रथम पद कितना निकला, ए का मान कितना है, ए का मान कहाँ निकला, ए का मान 3, तो प्रथम पद कितना हो गया, 3 हो गया। अब दूसरा पद को कहते हैं T2। तो T2 का मान हम कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस डी। तो ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू हो गया 3 और डी का वैल्यू कितना है 2। तो 3 और 2 कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, अब तीसरा पद लिखिए, तीसरा पद को काची कहते हैं T3। तो T3 का वैल्यू कितना रहेगा, ए प्लस 2D। ए का मान 3 है और 2D, तो 2 गुने डी कितना है, डी भी 2 है, तो कितना हो जाएगा 3 प्लस 2 दूना 4, यानी कितना आ गया 7 हो गया। ठीक है, इसलिए श्रेणी बराबर हम सजा सकते हैं, श्रेणी बराबर क्या हो जाएगा, पहला पद कितना निकला 3, दूसरा पद कितना निकला 5, तीसरा पद कितना निकला 7, इस तरह से डॉट डॉट चलते रहेगा। यही हमारा फाइनल का हो गया, आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं दोस्त मेरा वीडियो आप लोग का अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो मेरे फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करिएगा। यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मेरा चैनल नहीं होकर क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए